सर्वे छात्रा नमो नमः। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ और आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, नमः पाठा अस्माकं प्रेरणा सूत्रम, इसका आगे का अभ्यास कार्य हम आज पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमः पाठा अस्माकं प्रेरणा सूत्रम। अभ्यास कार्य प्रश्न 3, शब्द रूपाणी पूर्यत। बच्चों, ये यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, विभक्ति, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियाँ हमें बताई गई हैं, हमें उसके अनुसार इन शब्दों को एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में पूर्ण करना है। तो देखिए, पहला शब्द रत्न। रत्न की प्रथमा विभक्ति बनेगी रत्नम, रत्ने, रत्नानि। बच्चों, ये एक नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए इसके रूप इस प्रकार चलते हैं। अगला शब्द है नाम। नाम की द्वितीय विभक्ति बनेगी नामम, नामे, नामानि। बच्चों, नाम शब्द भी नपुंसकलिंग शब्द है, तो नपुंसकलिंग शब्द सदैव प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में इसी भांति चलते हैं। अगला शब्द देखिए वर्ग। वर्ग की सप्तमी विभक्ति बनेगी वर्गे, वर्गयो, वर्गेषु। ये बिल्कुल देव और राम के शब्द रूपों की तरह ही है बच्चों। अगला शब्द देखिए आदि। आदि भी नपुंसकलिंग शब्द है, परंतु इसमें इकारांत शब्द के रूप लगेंगे, इसलिए थोड़े से बदले हुए हैं। प्रथमा विभक्ति इसमें बनी है, देखिए कैसे बनेगी आदि, आदिनी, आदीनी। ठीक है बच्चों, मात्राओं का ध्यान रखिएगा। भूमिका शब्द को देखिए, भूमिका स्त्रीलिंग शब्द है और द्वितीय भक्ति में हमें इसे लिखना है, ये लता की भांति ही इसे चलेंगे, भूमिकाम, भूमिके, भूमिकाः। अगला शब्द देखिए बेटा अभियंत्री। प्रथमा विभक्ति अभियंता, अभियंतारो, अभियंतारः। अगला शब्द है आपका भाषा। ये भाषा शब्द के रूप भी लता शब्द के रूप के समान ही चलेंगे। तृतीय विभक्ति दे रखी है इसकी भाष्या, भाषाभ्याम, भाषाभि। अगला शब्द देखिए ग्रंथाः। सप्तमी विभक्ति में क्या बनेगा ग्रंथे, ग्रंथयो, ग्रंथेषु। बच्चों, ऊपर भी एक शब्द आया जैसे वर्ग सप्तमी विभक्ति में और यहाँ पर ग्रंथ, तो ये दोनों ही जो हैं आकारांत शब्द के रूप हैं। जिस प्रकार देव, राम, बालक इनके चलते हैं, तो उसी की भांति आपने इन शब्दों को भी लिखना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। अगला देखिए शब्द प्रगति ही। प्रथमा विभक्ति इसकी करनी है हमने और ये इकारांत शब्द रूप है स्त्रीलिंग का। प्रगति, प्रगति, प्रगतयाः। तो ये प्रश्न 3 आपने अपनी अपनी पुस्तकों में पूर्ण करना है बच्चों, इसको कार्य पुस्तिका में पूर्ण नहीं करना है। इसके बाद आ जाइए प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न निर्माण का प्रश्न है ये, रेखांकित पदानि आदित्रया प्रश्न निर्माणम कुरुत। पहला भाग देखिए इसका, एतत् राष्ट्रपतेः चित्रमस्ति। ये राष्ट्रपति का चित्र है। बच्चों, का के लिए सदैव जो है षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया जाता है और राष्ट्रपति में भी षष्ठी भक्ति लगी है। तो जब षष्ठी भक्ति को रेखांकित किया जाए किसी शब्द को, तब वहाँ पर प्रश्न भी किम के षष्ठी भक्ति लगती है। और साथ ही किम शब्द के रूप में हमें ये भी देखना होता है कि शब्द जो रेखांकित है क्या वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या इन दोनों को देख करके ही हमें प्रश्न बनाना पड़ता है। राष्ट्रपति जो है आपको पता है कि ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसके लिए प्रश्न में हम क्या बनाएंगे, एतत् कस्य चित्रमस्ति। ये किसका चित्र है, पीछे बनाएंगे आप प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा भाग देखिए, सह वैज्ञानिका आसीत्। वह वैज्ञानिक था। रेखांकित शब्द है हमारा वैज्ञानिकाः। तो वैज्ञानिका के लिए हम क्या लेंगे, प्रश्न बनेगा वह कौन था, तो कौन के लिए हम बनाएंगे सह कः आसीत्, वह कौन था, पीछे प्रश्नवाचक
चिन्ह। तीसरे भाग को देखिए, सः तमिल भाषायां कविताः अलिखत्। उन्होंने तमिल भाषा में कविताएं लिखी। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा, कविता शब्द जो है बच्चों स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग का बहुवचन शब्द है, तो हमें किम शब्द के रूप में भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लेना है। तो वो क्या बनेगा, कहा। एक बार देखिए इसे कैसे बनेगा, सः तमिल भाषायां कहा अलिखत, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसका अर्थ क्या होगा, उन्होंने तमिल भाषा में क्या लिखा, मतलब तमिल भाषा में उन्होंने क्या क्या लिखा। इस प्रश्न को बच्चों दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। यदि तमिल भाषा याम के नीचे रेखा होती तो हम इसका प्रश्न बनाते, सः वह उन्होंने कौन सी कविताएं लिखी, कौन सी कविताएं लिखी या किस भाषा में कविता लिखी, तो ये पूछा गया ना। तो इसका प्रश्न हम ये इस तरह से भी बना सकते हैं, सः कस्मिन् कविताः अलिखत्, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। उन्होंने किसमें कविताएं लिखी। तो दो तरह से प्रश्न बन सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा, आपको परीक्षा में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। चौथे भाग को देखिए, शिक्षकाः चित्रं दर्शयति। शिक्षक चित्र को देखता है। चित्रम शब्द जो है बच्चों नपुंसकलिंग शब्द है और नपुंसकलिंग शब्द एक वचन है, तो यहाँ पर किम शब्द के नपुंसकलिंग शब्द के रूप हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा शिक्षकाः कम दर्शयति, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, कभी कभी कम के स्थान पर आप किम भी लिख सकते हो। तो शिक्षकाः किम दर्शयति, ये भी आपका उत्तर उचित होगा, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह कि शिक्षक क्या देखता है। आइए भाग 5 पे, वयम गुरुओ शिक्षाम विंदामा। हम सब गुरु से शिक्षा को प्राप्त करते हैं। बच्चों गुरु शब्द में तृतीय भक्ति लगी है, ये गुरु शब्द के रूप हैं जिसमें तृतीय भक्ति लगी है। तो यहाँ पर किम शब्द के भी हम तृतीय भक्ति एक वचन लेंगे, तो वो बनेगा केन। वयम केन शिक्षाम विंदाम, हम सब किससे शिक्षा प्राप्त करें, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने प्रश्न 6 को अपनी अपनी पुस्तकों में पूर्ण करना है और प्रश्न 3 को अपनी अपनी पुस्तक में पूर्ण करना है। प्रश्न 6 अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करना है और प्रश्न 3 अपनी अपनी पुस्तक में पूर्ण करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।